बड़ी कुत्ती चीजें खा के। जिसको ऊपर वाले ने भेजा ओका कोई कबीगारी गुनहगार नगरी देके बाघ के करे जाके का ऊपर वाला भेजा ओका लोग कबीगारी गुनहगार नगरी देके बाघ का करे जाके का ऊपर वाला भेजा ओका कोई कबीगारी गुनहगार नगरी। तालियां आनी चाहिए, जबरदस्त तालियां हमारे देसी सुपरस्टार, हमारे बिहार के गौरव, हमारी बिहार की आन बान शान श्री मनोज बाजपेयी सर आज हमारे बीच हैं। और वाकई में ये हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य है कि आज सर आप हमारे बीच पधारे हैं। आपने अपना बहुत ही मूल्यवान समय हम सभी लोगों को यहाँ प्रदान करने का प्रयास किया है। और जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि आज भैया जी ये एक बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दमदार मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। तो अब हम लोग इस मूवी से आधारित, इस मूवी से संबंधित बातें यहाँ करने वाले हैं। और आप सभी लोगों के बीच हमारे इस मूवी के मुख्य अभिनेता श्री मनोज बाजपेयी जी यहाँ स्वयं हैं, तो वो आप सभी लोगों के प्रश्नों का यहाँ उत्तर देने वाले हैं। पर इससे पहले कि आप उनसे अपने प्रश्नों को पूछें, सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको अपनी भूमि बिहार में आकर, अपने लोगों के बीच में आकर क्या लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव क्या करूँगा, सबसे पहले आपका धन्यवाद इतनी कमाल का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए, और हमारे पूरे भैया जी की टीम का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे मीडिया के बंधु जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला ताकि आप हमारे फिल्म को कवर कर सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहाँ तक बात है बिहार आना और कैसा अनुभव होना, मैं साल में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही आता हूँ। पटना में एक दिन ज़रूर रुकता हूँ, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से मैं अपने गांव जाता हूँ और ज़्यादातर समय अपने गांव में रहता हूँ। मेरा घर है, मेरा परिवार है। घर और परिवार पर आकर तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन हाँ 1-2 साल से थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब जब आता हूँ तो जिसे कहें कि माता पिता की कमी खलती है। That's it. एक बार थोड़ी ज़बरदस्त तालियां आनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बिहार के लोगों का, बिहार का पूरा प्रेम और पूरा स्नेह सर आपके साथ है। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो थोड़ी दमदार तालियां बजा दें। धन्यवाद धन्यवाद। और जैसा कि सर हम सभी ये बात भली भांति जानते हैं कि ये आपकी 100वीं फिल्म है, तो 100वीं फिल्म अपने आप में बहुत ही खास है। आपके फिल्मी करियर का ये एक तरीके से शतक है जो कि आप भैया जी के माध्यम से इस बार पूरा करने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, #MB100 वायरल हो रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, और ये अचानक हुआ क्योंकि हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तब मेरे डायरेक्टर ने आके मुझे कहा था कि आपको पता है सर कि शायद भैया जी आपकी 100वां काम होगा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैंने अपने काम को कभी गिना नहीं था। और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं #MB100 प्रचार में डलवाऊँगा मैं, और देसी सुपरस्टार डलवाऊँगा। तो ये सब मेरे डायरेक्टर की कारस्तानी है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग मेरे इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, मीडिया शामिल हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे मीडिया के जितने भी बंधु हैं हर जगह के,
और यहाँ पे जनता और जो दर्शक है वो सबको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उनकी जीत है। तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उनको मेरी जीत में अपनी जीत नज़र आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। बाकी 100 काम करना और कोशिश ये करना कि हर काम पिछले से बेहतर हो, उसमें कई बार आप कुछ खराब भी कर जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जिसमें मुझे बहुत गर्व है कि ज़्यादातर काम जो मैंने किए वो कहानी प्रधान, चरित्र प्रधान फिल्में की मैंने। लेकिन अब भैया जी के लिए जब निर्देशक ने मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी फिल्म बनाएगा जिसमें इमोशन जो है, गांव का इमोशन, सौतेले भाई और सौतेले भाइयों के प्रेम का इमोशन, और सौतेली माँ और सौतेले बेटे के बीच उनका जो इमोशन होता है उसको आगे लेकर के आए। क्योंकि हमेशा हम जब सौतेले की बात करते हैं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में और कहानियों में दिखाया जाता रहा है कि उसमें सब कुछ बुराई होता है, लेकिन जो बिहार से है या एमपी से है या यूपी से है, राजस्थान से और उनके गाँव से है, उनको ये भी पता होगा कि सौतेले माँ जो है अपनी माँ के बराबर होती है, सौतेला भाई अपना भाई होता है और उतना ही प्रेम होता है। ये भी मैंने देखा है अब जब मैं बड़ा हो रहा था इस धरती पर। उस इमोशन को हम लोग आगे लेकर के आए हैं और उसको एक मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में इसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्रेम का इमोशन है और उस प्रेम को खोने का इमोशन है जो सबके सामने बड़े पर्दे पर कल से दिखने वाला है, 24 मई से। तो वाकई में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रोचक फिल्म ये प्रतीत हो रही है। और एक बात मैंने गौर की है कि ये बहुत ही एक्शन पैक्ड मूवी है, काफ़ी थ्रिलिंग, काफ़ी ज़्यादा एक्शन इसमें भरपूर है। और मुझे पता चला कि 95% जो स्टंट हैं सर आपने खुद परफॉर्म किए हैं। तो इतनी ऊर्जा, इतना जोश कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप? बिहारी वहीं और हम जब बड़े हो रहे थे तो सब कुछ प्योर खाया हुआ है, सब कुछ गांव में उस समय गाय भैंस बैल ये सब हमारे, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे जीवन के हिस्सा हुआ करते थे, बकरी हाथी। अब जब मैं गांव जाता हूं तो देखता हूं कि बहुत सारे लोगों ने गाय हटा दिया, बैल भी हटा दिए, क्योंकि उनको खिला पाना उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसको भूसा वगैरह उसको वो सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मनोज जी आप हाथ उठा लीजिए सर। इधर जी, मेरा नाम मुकेश हुआ, मैं ANI से हूँ। ये भैया जी जो टाइटल है मूवी का, ये कहाँ से आया? क्योंकि ये नॉर्मली हम यूपी बिहार में लोग भैया जी बोलते हैं। इस फिल्म का टाइटल भैया जी जी, तो उसका कहाँ से कंसेप्ट आया? जी कहानी जब लिखी जा रही थी तो उसमें भैया जी का काफ़ी जिक्र हो रहा था, तो हमारे डायरेक्टर ने सोचा कि फिल्म का नाम भैया जी ही रखेंगे, क्योंकि फिल्म उस किरदार के इर्द गिर्द उसी की यात्रा पे फिल्म चलती है। तो वो चरित्र जो है इस फिल्म की रीढ़ है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस फिल्म का नाम भैया जी रहेगा। हाँ, प्रेम, परिवार से प्रेम, परिवार ही सब कुछ, ये सबसे बड़ा संदेश है। गाना भी है सर। इधर मनोज जी एक सवाल है, इनका तो हो जाने सर, इनका हो जाने दो सर प्लीज। हाँ, तो शुरू में जो है बड़े संगीत वगैरह के साथ में उनके पूरे शादी की धूमधाम, और जिस लड़की से हो रही है वो भी कई साल से उनका इंतज़ार कर रही थी कि कब ये जिम्मेदारी से अपने मुक्त हों, जब शादी होगी अपना जीवन चलेगा, तो उतना रोमांस होगा, है ना? आप पूछिए। हाँ, बॉलीवुड में एक शब्द है नेपोटिज्म, जो कि बहुत डिबेटेबल है। क्या मनोज वाजपेयी ने अपने करियर में नेपोटिज्म कहीं फेस किया है, या आज भी यूपी बिहार के लड़के जाते हैं तो क्या उनके साथ ऐसा होता है? बहुत अच्छा, मैं जानता था कि कोई ना कोई तो पूछेगा। मतलब ये सवाल भी जो है घिस चुका है। पहली बात तो ये कि मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बुलाएंगे, बड़ा सम्मान आप हमें देंगे। और मैं हर जगह बोल रहा हूँ, हर जगह, ये बड़ा अपमानजनक शब्द है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि ये चलन हो गया है, तो सब लोग उस तरह से बातें करते हैं। दूसरी बात,
आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे मेरी फिल्मों को, तो मेरी फिल्में जो मैंने की हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पिंजर हो, चाहे सत्या हो, चाहे शूल हो, कौन हो, ये सारी फिल्में जो परिवार के लोग हैं या हमारी उम्र के जो लोग थे, वो लोग नहीं छुएंगे कभी, क्योंकि ये जो फिल्में हैं आपको एक कलाकार के रूप में स्थापित करती हैं, एक स्टार के रूप में स्थापित नहीं करती। तो मैंने उन फिल्मों को चुना, तो वहाँ पर मुझे कंपटीशन वहाँ से नहीं था। अगर कंपटीशन था भी तो मेरे सरीखे कलाकारों से था, और उनके साथ कंपटीशन में मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि वो बड़े कमाल के कलाकार, चाहे के मेनन हो, चाहे नवाज़ हो, चाहे इरफान हो, तो हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठने वाले लोग, एक दूसरे से सीखने वाले लोग थे। तो ये बिल्कुल अलग राह थी जो मैंने ली थी। तो इसलिए मेरे रास्ते में वो जो कठिनाई की बात आप कर रहे हैं, वो मेरे रास्ते में नहीं आया, क्योंकि मेरा रास्ता अलग था। और उस रास्ते पे चलते चलते मैंने बहुत सारी फिल्में की, एक अभिनेता के तौर पे एक नाम कमाया, एक सम्मान कमाया उससे। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है जो आप पूछ रहे हैं, देखिए एक बिजनेसमैन का बेटा ना अपने पुराने मैनेजर को भी अपने गले पे नहीं बैठने देगा। वो अपने जो बेटा बड़ा होगा तो उससे मैनेजमेंट करा करके उसको बना बनाया बिजनेस देता है। तो जब हम इंडस्ट्री कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है और उसका बच्चा अगर वो एक्टिंग में आना चाहता है तो वो उसको प्रेफर करता है, उसको वो ट्रेनिंग कराता है, इधर उधर जो है उस बहुत सारे अनुभव करा करके वो उसको लॉन्च करता है। और मुझे इस बात से दिक्कत नहीं हुई। दूसरी बात, मैं इस बात को जानता था कि अगर मैंने अपने आप पे तैयारी नहीं की तो मुंबई शहर में मेरा कोई है नहीं। तो जो पहला अवसर मुझे मिले वो एक बड़ा अवसर साबित हो, इसके लिए मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। इसलिए मैं गांव से मुंबई नहीं गया, मैं गांव से दिल्ली गया, वहाँ ग्रेजुएशन करते समय ही थिएटर किया, कई साल थिएटर किया, अपने आप को एक अभिनेता के तौर पे स्थापित किया रंगमंच में। तब मैं मुंबई गया। तो जितने सारे काम आप देखेंगे, कभी भी हर बार कोशिश ये रही कि ये वो अवसर मुझे अब अगले मुकाम तक लेके जाए या बड़ा अवसर साबित हो। और यही बात मैं जो बाहर से आने वाले हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अब नेपोटिज्म की बात छोड़ दीजिए। ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर इतना काम कीजिए कि जो भी अवसर आपको मिले, चाहे छोटे से छोटा हो, आप उसको बड़ा अवसर में तब्दील करें। वो काम जब सीख लेंगे, काबिल हो करके मुंबई जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मनोज सर, मेरा नाम प्रीतम हुआ, बोलो जिंदगी से हूँ सर। एक निवेदन है मेरी, बाकी में का कीर्तन होला।